सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समय थम जाता है, जहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड है, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर है और उस सन्नाटे के बीच छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। हम आज से हजारों साल पीछे जा रहे हैं, हिमालय की उन वादियों में जहां इंसान के कदम भी नहीं पड़े थे। ये कहानी सिर्फ एक गुफा की नहीं है, ये कहानी है उस जिद की जो मौत पर जीत हासिल करना चाहती थी। ये कहानी है अमरनाथ की। माता पार्वती, जो खुद शक्ति का रूप है, उनके मन में एक सवाल कौंधता है, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी आता है। क्या मौत को हराया जा सकता है? क्या कोई ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता? वो भगवान शिव से पूछती हैं कि उनके अमर होने का रहस्य क्या है। शिव, जो वैरागी हैं, मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि अगर ये किसी गलत कान में पड़ गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए इस अमर कथा को सुनाने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश शुरू होती है जहां कोई तीसरा जीव ना हो। अब शुरू होता है इतिहास का सबसे अनोखा सफर। शिव और पार्वती कैलाश से निकलते हैं, लेकिन शिव के साथ क्या है? उनके गले में सांप है, माथे पर चांद है, नंदी बैल है और गंगा की धारा है। शिव जानते हैं कि रहस्य को गुप्त रखने के लिए उन्हें अपनी हर सांसारिक और अलौकिक चीज का त्याग करना होगा। आज के दौर में जिसे हम डिटॉक्स या मिनिमलिज्म कहते हैं, शिव ने उसकी शुरुआत की थी। पहलगाम नंदी का त्याग। सबसे पहले रास्ता आता है पहलगाम का। शिव अपने सबसे वफादार साथी नंदी बैल को यहीं छोड़ देते हैं। संदेश साफ था, जब आप परम ज्ञान की खोज में निकलते हैं तो आपको अपनी सबसे प्यारी सवारी, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। चंदनवाड़ी चंद्रमा का त्याग। आगे बढ़ते हुए चंदनवाड़ी में शिव अपने माथे से चंद्रमा को उतार देते हैं। चंद्रमा यानी मन की चंचलता, शीतलता। ज्ञान के लिए मन का पूरी तरह शांत और शून्य होना जरूरी है। शेषनाग सांपों का त्याग। फिर आती है शेषनाग झील। यहां शिव अपने गले के सांपों को मुक्त कर देते हैं। सांसारिक बंधन, डर और जहर सब यहीं छूट जाते हैं। महागुणास पर्वत गणेश जी का त्याग। महागणेश पहाड़ी पर शिव अपने पुत्र गणेश को छोड़ देते हैं। माता पिता का मोह, परिवार का जुड़ाव, सब कुछ पीछे रह जाता है। पंचतरणी पंचभूतों का त्याग। और अंत में पंचतरणी में शिव हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों का त्याग कर देते हैं। अब शिव और पार्वती पूरी तरह शुद्ध चेतना बन चुके हैं। शिव और पार्वती उस विशाल गुफा में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ बर्फ की दीवारें हैं। शिव गुफा के चारों और आग की एक बाड़ लगा देते हैं ताकि कोई भी जीवित प्राणी अंदर ना आ सके। यहाँ तक कि वो अपने नीचे के आसन को भी झाड़ते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा भी न बचे। गुफा के बीच में शिव और पार्वती बैठे हैं। शिव की आंखें बंद हैं और उनके कंठ से एक ऐसी ध्वनि निकल रही है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल रही है। शिव कथा सुनाना शुरू करते हैं। सृष्टि कैसे बनी,
आत्मा क्या है और कैसे कोई अमर हो सकता है। कथा इतनी गहरी थी कि माता पार्वती सुनते सुनते गहरी समाधि में चली जाती हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो सो जाती हैं। लेकिन शिव को लगता है कि पार्वती सुन रही हैं, क्योंकि गुफा में लगातार हाँ हूं की आवाज आ रही थी। दृश्य यहीं आता है। शिव ने जब आसन झाड़ा था तो एक कबूतर का अंडा शिव की आसन के नीचे छुपा रह गया था। कथा की गर्मी से वो अंडा फूटता है और उसमें से 2 बच्चे निकलते